अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्म की मुश्तबा मौत, साथ ही तलबा परेशान। हैदराबाद में ABVP और NSUI के तलबा ने पेट बशीराबाद PS के तहत मल्लारेड्डी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्म अरुण 19 साल की मुश्तबा मौत पर धरना दिया। वहां काफी तनाव भी देखा गया, ये इल्जाम लगाते हुए कि यूनिवर्सिटी में एम्बुलेंस की सहूलत न होने की वजह से तालिबे इल्म की मौत हुई है। उन्होंने कॉलेज में मौजूद फर्नीचर को भी तबाह कर दिया। एक म्यूनिसिपल कारकुन जिसने पानी समझकर मच्छर भगाने वाली दवा पी ली, हुकाम की गफलत के बायस मजदूर की मौत वाक़ हो गई। वजीर पंगुलेटी के दौरे के दौरान एक एहलकार मसरूफ और मजदूर की मौत का सबब कौन? बटोला ओडेमा जो भद्रादरी कोत्तागुड़ा म्यूनिसिपालिटी में एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर काम करता है, उसने सुबह बगैर किसी हिदायत के उसे दी गई बोतल से मच्छर भगाने वाली दवा पी ली, ये सोचकर कि ये अच्छा साफ पानी है। नतीजे के तौर पर ओडेमा बीमार हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने हुकाम से कहा कि वो मच्छरों को भगाने वाली दवा का पीकर बीमार हो गया और बेहतर इलाज के लिए उसे फराहम किया गया। इसके साथ ही जिले में वजीर पंगुलेटी के दौरे के दौरान मसरूफ ओहदेदारों ने अस्पताल में मच्छर भगाने वाले कैन को भेजने में गफलत और ताखिर की है और ओडेमा की हालत मजीद बिगड़ गई और बर वक्त इलाज न मिलने की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। तेलंगाना के नलगुंडा पुलिस की जानिब से तेज आवाज में बाइक चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इस दौरान पुलिस ने 80 बाइक साइलेंसर्स को जब्त किया था और इनको रोड रोलर से रौंद कर तबाह कर दिया गया। इंतहाई दुखी हालत में योगी रेड्डी की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई है। योगी ने गुर्बत की वजह से जहनी कशमकश के बायस खुदकुशी कर ली। मालिक मकान जो लाश को किराए के मकान में नहीं लाने दे रहा था, मालिक मकान का कहना था कि घर में बदशगुनी आएगी और घर में मैयत ना लाएं। सहाफी योगी की आखिरी रसूमात गम के आलम में अदा की गई है। योगी की आखिरी रसूमात तज़बज़ब में रही। योगी 100 ग्राम जनगांव जिले लिंगाला घनपुरम मंडल वनपट्टी का रहने वाला था। BRS MLA पेद्दी कौशिक रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना के मसाइल पर हलचल मचाने के बाद CM रेवंत रेड्डी अमेरिका में घूम रहे हैं। रेवंत रेड्डी किस किस्म के अमेरिकी सदर के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं, देखिए BRS MLA पेद्दी कौशिक रेड्डी ने मजीद क्या कहा। అసలు ఈ గవర్నమెంట్ ఉన్నదా లేదా, ఇవాళ బాధ్యతగా ఈడేమన్నా అయితే గిట్లా ఇప్పుడు గురుకులం గురించి చెప్పారు, దీనికి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఎవరు ఇవ్వాలి? సెక్రటరీ, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారు ఇవ్వాలి. ఎక్కడున్నారు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారు? అమెరికాలో ఉన్నారు. ఫ్లైట్లో పోయినరు. ఇలా జుమ్మని తీసుకొని పోయి మంచిగా ఇట్లా ఎగురుకుంటా జుమ్మని పోయి మన ముఖ్యమంత్రి గారు, చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారు పోయి అమెరికాలో ఉన్నారు. నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నా ఈ ముఖ్యమంత్రి గారిని, మీరేమన్నా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ కాంటెస్ట్ చేద్దామని ఆలోచనలో ఉన్నారా అని అడుగుతా ఉన్నాను రేవంత్ రెడ్డి గారిని. అసలు ఇక్కడ ప్రజలందరూ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే MGM హాస్పిటల్లో నిన్న కుక్కలు గరిచి ఒక చిన్నారి పుట్టిన అబ్బాయిని చంపేసినాయని వస్తూ ఉంటే ఒక్కరు కూడా స్పందించరే. అసలు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇంకో ప్రశ్న నేను అడగాలన్నా అనుకుంటున్నాను. తను ఏమన్నాడు? తను PCC ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు NRIలని ఏమన్నాడు? నాన్ రిలయబుల్ ఇండియన్స్ అన్నాడు. మరి అదే NRIల దగ్గరికి ఎలా పోయినావు కదా నువ్వు? మరి వాళ్ళు నాన్ రిలయబుల్ ఇండియన్సేనా? మరి మీరు నాన్ రిలయబుల్ ఇండియన్స్ దగ్గరికి పోయినప్పుడు నాకు కొందరు అమెరికా నుంచి నా ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కానీ నా కజిన్స్ కానీ ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి మమ్మల్ని ఈయన నాన్ రిలయబుల్ ఇండియన్స్ అని ఆనాడని ఇవాళ మా దగ్గరికే వస్తున్నాడు కదా. మరి ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారైన నాన్ రిలయబుల్ ఇండియన్ని మేమెట్లా నమ్మి పెట్టుబడులు పెట్టాలి అని ఇవాళ అమెరికాలో ఇదొక పెద్ద చర్చ అయిపోయిందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. चोरों ने उदुप्याला वाना दुर्गा मंदिर से हुंडियां चुरा ली। मेदक में चोरों ने उदुप्याला वाना दुर्गा मंदिर के पुराने कल्याणा कट्टा मुकद्दस मकाम में 2 हुंडियों की तोड़फोड़ की और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में इतला के साथ ही मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी।
शहर हैदराबाद से एक 12 साल लड़की के अगवा की नाकाम कोशिश की गई। शहर के हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में आगापुरा इलाके में ये वारदात पेश आई। लड़की के वालिद ने मीडिया को बताया कि वो पेशे के एतबार से टेलर हैं और एक अपार्टमेंट की 3री मंजिल के फ्लैट में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि नामालूम शख्स ने उनके फ्लैट पर दस्तक दी और जब लड़की बाहर निकली तो उसका मुंह दबाते हुए उसका होप अस्पताल के करीब कार में अगवा कर लिया और उसको अगवा करके गाड़ी में ले गया। ताहम लड़की ने फौरी हाजिर दिमाग से काम लेते हुए अगवा करने वाले शख्स के हाथ को काट लिया और किसी तरह उसके चुंगल से निकलने में कामयाब हो गई। उन्होंने कहा है कि लड़की भागते हुए रेलवे स्टेशन नामपल्ली के समीप चली गई और जहां पर मौजूद पुलिस मुलाजमीन को लड़की ने सारी बात कह दी। पुलिस मुलाजिम के फोन के जरिए लड़की ने अपनी वालिदा को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद वालिदा ने वालिद को चौकस किया, जो दुकान छोड़कर नामपल्ली पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए। मुकामी अफराद ने भी उनका ताउन किया, जिनके साथ वो रेलवे स्टेशन पहुंचे जहां लड़की पुलिस के पास ठहरी हुई थी। पुलिस मुलाजमीन ने लड़की को उसके वालिद के हवाले कर दिया। लड़की के अगवा की कोशिश की शिकायत हबीबनगर पुलिस से की गई। और मेरी बेटी जो है यहाँ से 3rd फ्लोर से कोई दरवाज़ा मारा, बाहर बच्ची आवाज़ आई बाहर से, तो बाहर निकल के आई तो बच्ची का मुंह दबा के पकड़ के ले गया। अब बच्ची जो है यहाँ मेडिकल जो है ये होप हॉस्पिटल है, वहाँ से कार में बिठा लाते बच्ची जो बता रही, हाँ डरमापे से बिठाल के कोई मैदान में को ले जाके वहाँ से सामने की सीट से पीछे बिठा रखा। बच्ची क्या करी, उसका हाथ कतर के कार से निकल के भागी। जब तक वो पकड़ने जाती वो भागती हुई उधर रेलवे स्टेशन तक चली गई। वहाँ से जो है रेलवे स्टेशन पे जो उन्हें पुलिस वाले कोई दिखे उसको, वहाँ से अंकल मेरे को कोई ऐसे नहीं ले जाता था पकड़ के, वहाँ से फ़ोन करी, उनका फ़ोन आया उनकी मम्मी के पास, इनकी मम्मी का फ़ोन मेरे पास आया। जब उनका फ़ोन आया तो मैं तुरंत ही ऐसी भाग गया दुकान से नामपल्ली। बहुत जगह देखा, मेरे को नहीं समझ में आया। फिर यहाँ से फ़ोन सलीम भाई फ़ोन करे, फिर सलीम भाई पहुँच गया। सलीम भाई हमारे मेरे बड़े भाई वो दोनों पहुँच के वहाँ, फिर मैं बाद में उधर आया तो मेरे को बच्ची को वहाँ मेरे को बच्ची मिली। बच्ची नहीं, नामपल्ली स्टेशन पे जहाँ पे वो टिकट वगैरह आरक्षण है ना, हाँ हाँ पुलिस वाले हैंड ओवर करे। हैंड ओवर आ गए, फिर मैं हबीबनगर पीएस में दाखिल करा दिया रिपोर्ट। कोई नहीं पहचानता, बच्ची देखेगी तो पहचानेंगे। आपके घर को आने का मतलब आपका 3rd फ्लोर पे है घर? 3rd फ्लोर पे है, कोई नहीं आता मेरे घर में। कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई दोस्त है ना तो कोई दुश्मनी है। बस कैमरे पे देखो, ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, मैंने किसी से नहीं रखा सामने। मेरी 12 साल है। ये सामने बाजू टेलर की दुकान है मेरी। हाँ दे दिया मैं वो भी। और तेलंगाना की गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे हैं, जो मेरे साथ हुआ और दूसरे बच्चों के साथ वैसा नहीं होना, बस यही गुजारिश है मेरी। मंदिर में पूजा के बहाने एक शख्स ने मूर्ति के गले से इतलाई जेवर की चोरी कर ली। आंध्र प्रदेश के जिले अनामिया के मदनपल्ले गांव के एक मंदिर में पेश आई इस वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स जिसकी शिनाख्त नहीं की जा सकी मंदिर में पूजा के लिए पहुंचा। उसने मंदिर में पूजा के बाद मूर्ति के गले से तिलाई जेवर की चोरी कर ली। ताहम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी यह हरकत कैद हो गई। इस वाक़े की शिकायत पुलिस से की गई। तेलंगाना के जिले वरंगल के मशहूर एमजीएम अस्पताल के अहाते में एक नौजायदा बच्चे को आवारा कुत्तों ने खा लिया। अस्पताल में तैनात पुलिस एहलकारों ने अस्पताल के अहाते में एक वीरान जगह पर आवारा कुत्तों को नौमौलूद को खाते हुए पाया और उनको भगा दिया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि नौजायदा जिंदा था या मुर्दा और इस मुकाम पर कैसे आया। कुत्ते चौंक के जिस्म के निचले हिस्से को खा गए थे, इसलिए ये पहचानना मुश्किल हो गया कि नौजायदा लड़का था या लड़की। पुलिस ने मस्कशुदा लाश को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही और इस बात की जांच कर रही कि आया किसी ने नौजायदा को अस्पताल में छोड़ दिया था। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया गया। इस रिजर्वायर के 26 दरवाजों को खोलकर पानी के नीचे की तरफ पानी छोड़ा जा रहा और इस प्रोजेक्ट में 3,60,000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया है और जिसके बाद इसके दरवाजों के जरिए 3,60,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह अब 590 फीट के बरखिलाफ मौजूदा सतह 588 फीट दर्ज की गई है।
इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।